का मनुष्य चाहे कितना ही अभागा क्यों न हो, अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सिर्फ 2 नियम अपना ले तो सफलता खुद उसके दरवाजे पे दस्तक देने लगती है। हर इंसान मेहनत करता है, पर कुछ लोग ही आगे निकलते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि वो सुबह की उस घड़ी को पहचान लेते हैं जहां प्रार्थना सीधी शक्ति बन जाती है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में ये 2 नियम अपना लिया जाए तो सफलता पीछा करना शुरू कर देती है। भाग्य बदलने का समय रात में नहीं, भोर में छिपा है। हनुमान जी कहते हैं, जो इस अमृत समय को जीत लेता है वो जीवन की आधी लड़ाई जीत लेता है। आज हम जानेंगे ब्रह्म मुहूर्त के वो 2 नियम जिन्हें अपनाकर अभागा भी भाग्यशाली बन सकता है। आज हम एक अत्यंत विशेष विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त और उससे जुड़ी 21 दिनों की ध्यान साधना के विषय पर। यह ऐसी साधना मानी जाती है कि यदि कोई व्यक्ति लगातार 21 दिनों तक इसका नियम पूर्वक अभ्यास करे तो उसकी मनोकामना, प्रार्थना या जीवन की कोई गहरी इच्छा धीरे धीरे साकार होने लगती है। लेकिन इस विधि को समझने से पहले यह जानना आवश्यक है कि ब्रह्म मुहूर्त वास्तव में है क्या और इसका महत्व इतना अधिक क्यों बताया गया है। सामान्य रूप से लोग ब्रह्म मुहूर्त को सुबह लगभग 4:30 बजे से सूर्योदय तक का समय मानते हैं, परंतु प्राचीन परंपराओं के अनुसार इसका आधार सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले का कालखंड है। इसलिए अलग अलग स्थानों पर इसका समय बदल सकता है। फिर भी भोर के लगभग 3 बजे से 6 बजे के बीच का समय व्यापक रूप से अमृत वेला या ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में रात को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला रुद्र काल, जो सूर्यास्त से लगभग 9 बजे तक माना जाता है। दूसरा राक्षस काल, जो रात 9 से 12 बजे तक प्रभावी रहता है। तीसरा गंधर्व काल, जो आधी रात से 3 बजे तक चलता है। और चौथा अंतिम प्रहर, जिसे मनोहर काल कहा गया है, जो 3 बजे से सूर्योदय तक रहता है। यही मनोहर काल ब्रह्म मुहूर्त का क्षेत्र माना गया है। ब्रह्म शब्द का अर्थ है दिव्य ज्ञान और मुहूर्त का अर्थ है विशेष समय, अर्थात ऐसा समय जिसमें ज्ञान, चेतना और जागरूकता को जागृत करने का अवसर मिलता है। मान्यता है कि इस समय वातावरण अत्यंत शांत होता है, प्रकृति स्थिर होती है और मनुष्य का मस्तिष्क भी रात की विश्राम अवस्था से निकलकर सबसे शुद्ध स्थिति में रहता है। इसीलिए इस समय किया गया अध्ययन, चिंतन, योजना या ध्यान सामान्य समय की तुलना में अधिक प्रभावी माना गया है। कई आध्यात्मिक परंपराएं मानती हैं कि इस काल में सूक्ष्म सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय रहती है और नकारात्मक प्रवृत्तियां न्यूनतम होती हैं। यही कारण है कि अधिकांश पूजा स्थल प्रातः काल खुलते हैं और साधक इस समय जप, ध्यान और प्रार्थना को सर्वोत्तम मानते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से भी सुबह का वातावरण अपेक्षाकृत शुद्ध, ठंडा और शांत होता है, जिससे मन की एकाग्रता बढ़ती है और श्वास अधिक सहज रहती है। पुराने समय में जब बिजली नहीं थी, लोग सूर्यास्त के बाद विश्राम करते और सूर्योदय से पहले उठ जाते थे, जिससे उनका जीवन प्रकृति की लय के अनुरूप चलता था। यही कारण था कि वे शारीरिक और मानसिक रूप से संतुलित रहते थे। इसके विपरीत जो व्यक्ति देर रात तक जागते हैं या प्राकृतिक चक्र से भिन्न जीवन जीते हैं, उनमें तनाव और स्वास्थ्य समस्याएं अधिक देखी जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जल्दी सोना और जल्दी उठना सफलता की पहली सीढ़ी है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से मन शांत रहता है, विचार स्पष्ट होते हैं और व्यक्ति दिन भर अधिक ऊर्जावान अनुभव करता है। इसी आधार पर ध्यान साधना को इस समय विशेष फलदायी बताया गया है।
अब जब हम समझ चुके हैं कि यह समय क्यों महत्वपूर्ण है, तब यह भी समझना आसान हो जाता है कि यदि कोई विशेष साधना इसी काल में की जाए तो उसका प्रभाव गहरा क्यों होता है। क्योंकि जब मन शांत हो, वातावरण शुद्ध हो और चेतना स्वाभाविक रूप से सजग हो, तब किया गया संकल्प मन में गहराई तक उतरता है। यही कारण है कि आगे बताई जाने वाली 21 दिवसीय ध्यान प्रक्रिया को इसी अमृत वेला में करने पर विशेष परिणाम मिलने की बात कही जाती है। क्योंकि इस समय किया गया प्रयास केवल मानसिक क्रिया नहीं रहता, बल्कि व्यक्ति की चेतना पर स्थायी प्रभाव छोड़ता है। इस प्रकार ब्रह्म मुहूर्त केवल समय नहीं, बल्कि एक अवस्था है, प्रकृति और मन की समरसता की अवस्था, जिसमें मनुष्य स्वयं को अधिक स्पष्ट रूप से अनुभव कर सकता है और अपने लक्ष्य के प्रति भीतर से जुड़ सकता है। यही वह आधार है जिस पर आगे की साधना टिकी हुई है। अब जब ब्रह्म मुहूर्त के महत्व को समझ लिया गया है, तो आगे बढ़ते हैं उस 21 दिवसीय ध्यान प्रक्रिया की ओर, जिसे विशेष रूप से इसी समय करने की सलाह दी जाती है। माना जाता है कि प्रातः काल मन स्वाभाविक रूप से शांत रहता है, इसलिए इस समय किया गया अभ्यास सीधे गहराई तक प्रभाव डालता है। इस साधना को शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सावधानी जानना आवश्यक है। जिन लोगों को हृदय संबंधी समस्या, अस्थमा की गंभीर अवस्था या उच्च रक्तचाप की परेशानी रहती है, उन्हें इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ समय के लिए श्वास रोक कर रखना शामिल होता है। बाकी स्वस्थ व्यक्ति इसे सरलता से कर सकते हैं। सबसे पहले साधक को एक ही इच्छा या संकल्प तय करना होगा, क्योंकि पूरे 21 दिन उसी एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है। हर दिन नई इच्छा सोचने से मन बिखर जाएगा और अभ्यास का प्रभाव कम हो जाएगा। संकल्प स्पष्ट, सकारात्मक और संक्षिप्त होना चाहिए, जैसे मेरे जीवन में यह कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण हो, या मैं इस कठिन परिस्थिति से सहज रूप से बाहर आ रहा हूं। सामान्य रूप से ताजा करे, स्नान कर सके तो उत्तम, अन्यथा हाथ मुंह धोकर भी बैठ सकते हैं। ध्यान का स्थान ऐसा चुने जहां हल्की ताजी हवा आती हो और वातावरण शांत हो। जमीन पर आसन बिछाकर या कुर्सी पर बैठ सकते हैं, लेकिन रीढ़ और गर्दन सीधी रहनी चाहिए। दोनों हाथ घुटनों पर रखकर कुछ मिनट सामान्य श्वास लेते हुए मन को स्थिर करें। प्रारंभिक 2-3 मिनट केवल शरीर को स्थिर करने और विचारों को शांत करने में लगाएं, ताकि ध्यान स्वाभाविक रूप से गहरा हो सके। इसके बाद अपना ध्यान भौहों के बीच के स्थान पर केंद्रित करें। यही वह बिंदु है जहां लोग तिलक या बिंदी लगाते हैं और ध्यान में इसे एकाग्रता का केंद्र माना जाता है। अब इस स्थान को मानसिक रूप से महसूस करें, जैसे आपकी चेतना वहीं ठहर गई हो। जब ध्यान स्थिर हो जाए, तब धीरे धीरे नाक से लंबी और गहरी श्वास लें, फेफड़ों को भरें और अपनी क्षमता अनुसार आराम से श्वास को भीतर रोके रखें। ध्यान रखें कि किसी प्रकार का तनाव या दबाव महसूस न हो। जितनी देर सहज लगे उतनी देर ही रोकें, चाहे 10 सेकंड, 20 सेकंड या उससे थोड़ा अधिक। इस दौरान अपनी मानसिक दृष्टि से अपने इष्ट देव, गुरु या किसी दिव्य प्रतीक की कल्पना उसी केंद्र पर करें और अपने चुने हुए संकल्प को मन ही मन दोहराएं। यह दोहराव लगातार चलता रहे जब तक श्वास भीतर रोकी हुई है। जब लगे कि अब श्वास रोकना कठिन हो रहा है, तब धीरे से मुंह के माध्यम से श्वास बाहर छोड़ दें और कुछ क्षण सामान्य बैठकर विश्राम करें। ये एक चक्र हुआ, लगभग 15-20 सेकंड विश्राम के बाद फिर से वही प्रक्रिया दोहराएं। गहरी श्वास, ध्यान केंद्र पर स्थिरता, मानसिक चित्र और संकल्प का पुनरावृत्ति।
इस प्रकार क्रमशः कई चक्र लगभग 10 मिनट तक चलते रहेंगे। पूरी प्रक्रिया में सबसे आवश्यक बात है जल्दबाजी न करना और शरीर पर जोर न डालना। यह साधना बलपूर्वक नहीं बल्कि सहज एकाग्रता से की जाती है। हर चक्र के बीच थोड़ी शांति रखें ताकि मन फिर से स्थिर हो सके और अगला प्रयास स्पष्ट रूप से किया जा सके। ध्यान के दौरान यदि कोई अन्य विचार आए तो उसे दबाने की कोशिश न करें, बस ध्यान को पुनः उसी केंद्र और संकल्प पर ले आए। 21 दिनों तक प्रतिदिन एक ही समय पर यह अभ्यास करने से मन में एक लय बनने लगती है और ध्यान स्वतः गहरा होने लगता है। कई साधक अनुभव करते हैं कि कुछ ही दिनों में ध्यान लगाना आसान हो जाता है और संकल्प स्पष्ट रूप से महसूस होने लगता है। इसलिए इस अभ्यास का मूल नियम है निरंतरता। एक भी दिन छोड़ने पर मन की बनाई हुई लय टूट सकती है। इसलिए संभव हो तो निश्चित समय पर ही अभ्यास करें। इस प्रकार यह ध्यान प्रक्रिया धीरे धीरे मन को केंद्रित करना सिखाती है और साधक अपने लक्ष्य के प्रति भीतर से जुड़ने लगता है, जिससे आगे बताए जाने वाले उसके प्रभावों को समझना आसान हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि इस प्रकार के अभ्यास का प्रभाव आखिर पड़ता कैसे है और क्यों कहा जाता है कि यह मनोकामना की पूर्ति में सहायक बन सकता है। इसे समझने के लिए मन और ध्यान की प्रकृति को थोड़ा सरल ढंग से समझना होगा। जब व्यक्ति सामान्य अवस्था में होता है तो उसका मन लगातार अनेक विचारों में उलझा रहता है। कभी भविष्य की चिंता, कभी बीते हुए अनुभव, कभी कल्पनाएं, कभी डर। इस कारण उसकी ऊर्जा कई दिशाओं में बिखर जाती है और कोई भी विचार गहराई तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन जब साधक ध्यान के समय श्वास को थोड़ी देर रोकता है और अपना ध्यान भौहों के बीच केंद्रित करता है, तब मस्तिष्क की गतिविधि अचानक सीमित हो जाती है, क्योंकि शरीर उस क्षण केवल श्वास पर सजग हो जाता है। इस अवस्था में अनावश्यक विचार स्वतः धीमे पड़ने लगते हैं और चेतना एक बिंदु पर ठहरने लगती है। यही एकाग्रता की प्रारंभिक स्थिति होती है। जब इस एकाग्रता के साथ कोई संकल्प बार बार दोहराया जाता है तो वह केवल शब्द नहीं रहता बल्कि धीरे धीरे भावनात्मक अनुभव बन जाता है। मनोविज्ञान में माना जाता है कि बार बार दोहराया गया विचार चेतन मन से निकलकर अवचेतन स्तर में प्रवेश कर जाता है, जहां से वह व्यवहार, निर्णय और दृष्टिकोण को प्रभावित करने लगता है। इस अभ्यास में यही प्रक्रिया अधिक तीव्र रूप से घटित होती है, क्योंकि ध्यान की स्थिति में मन अपेक्षाकृत शांत और ग्रहणशील होता है। इसीलिए जब साधक अपनी इच्छा को स्पष्ट भाव के साथ दोहराता है तो उसका मन उसी दिशा में व्यवस्थित होने लगता है। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद व्यक्ति अनुभव करता है कि वही विचार दिन भर सहज रूप से मन में बना रहता है और उससे जुड़े अवसरों पर ध्यान स्वयं जाने लगता है। यही कारण है कि इसे केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि मानसिक अनुशासन की प्रक्रिया भी माना जाता है। श्वास को रोकने की क्रिया यहाँ केवल साधन है, जिसका उद्देश्य मन को अचानक वर्तमान क्षण में स्थिर करना है ताकि विचारों की भीड़ कम हो सके। इसके बाद जब ध्यान केंद्र पर टिकता है तो कल्पना स्पष्ट होने लगती है और व्यक्ति अपने लक्ष्य को अधिक वास्तविक रूप में अनुभव करता है। लगातार अभ्यास से आत्मविश्वास बढ़ता है, निर्णय स्पष्ट होते हैं और व्यक्ति अनजाने में वही कदम उठाने लगता है जो उसके लक्ष्य के अनुकूल हो। इस प्रकार परिणाम केवल किसी बाहरी चमत्कार के रूप में नहीं बल्कि भीतर की दिशा बदलने के रूप में प्रकट होता है। इसके साथ ही सुबह के शांत वातावरण में किया गया यह अभ्यास भावनात्मक संतुलन भी बढ़ाता है। दिन भर की चिंताएं कम महसूस होती हैं और प्रतिक्रिया की जगह समझ बढ़ती है।
जब मन विचलित नहीं होता तो व्यक्ति अवसरों को पहचानने लगता है और जो पहले कठिन लगता था वह संभव प्रतीत होने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि साधना का वास्तविक प्रभाव व्यक्ति की चेतना में परिवर्तन है और वही परिवर्तन जीवन की परिस्थितियों को अलग दृष्टि से देखने में सहायता करता है। धीरे धीरे साधक को यह अनुभव होने लगता है कि उसकी प्रार्थना केवल शब्द नहीं रही बल्कि उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन गई है। यही कारण है कि अभ्यास के अंतिम दिनों में ध्यान अधिक गहरा लगता है और संकल्प अधिक स्पष्ट प्रतीत होता है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात है सकारात्मकता बनाए रखना, क्योंकि यदि संकल्प में संदेह या भय मिल जाए तो मन दो दिशाओं में बंट जाता है और प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए अभ्यास करते समय शांत भाव और विश्वास बनाए रखना आवश्यक है। इसी समझ के साथ आगे हम अंतिम भाग में जानेंगे कि इस साधना को करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और इसे जीवन में संतुलित रूप से कैसे अपनाया जाए। अब इस साधना के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पक्ष पर आते हैं, यानी इसे करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इसे जीवन में किस प्रकार संतुलित रूप से अपनाना चाहिए। सबसे पहले यह समझ लेना आवश्यक है कि यह अभ्यास किसी दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाने, किसी के विरुद्ध भावना रखने या स्वार्थपूर्ण उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जब मन में नकारात्मक भाव रहता है तो ध्यान की प्रक्रिया गहराई तक नहीं पहुंचती और साधना का लाभ भी सीमित रह जाता है। इसलिए संकल्प हमेशा ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका और दूसरों का कल्याण जुड़ा हो या कम से कम किसी के लिए कष्टकारी न हो। दूसरी बात, इस अभ्यास को चमत्कार समझकर अधीरता से न करें। यह एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक अनुशासन है जो धीरे धीरे प्रभाव दिखाता है। कई बार लोग पहले ही सप्ताह परिणाम ढूंढने लगते हैं और जब तुरंत परिवर्तन नहीं दिखता तो निराश हो जाते हैं, जबकि इस विधि का मूल आधार निरंतरता और धैर्य है। 21 दिनों तक प्रतिदिन लगभग एक ही समय पर अभ्यास करने से मन में एक आंतरिक लय बनती है और शरीर, मस्तिष्क उस समय अपने आप ध्यान के लिए तैयार होने लगते हैं। यदि किसी दिन बहुत अधिक थकान हो तो अवधि कम कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह छोड़ना उचित नहीं माना जाता, क्योंकि क्रम टूटने पर मन की बनी हुई आदत फिर से प्रारंभिक अवस्था में लौट सकती है। तीसरी बात, अभ्यास के बाद कुछ क्षण शांत बैठना भी उतना ही आवश्यक है जितना ध्यान करना। सामान्य अवस्था में आता है और ध्यान का प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। चौथी बात, इस साधना को जीवन के कर्म से अलग न समझे। केवल ध्यान कर लेने से सब कुछ अपने आप नहीं बदलता, बल्कि ध्यान मन की दिशा को स्पष्ट करता है ताकि व्यक्ति अपने कार्यों में उचित कदम उठा सके। इसलिए दिन भर अपने व्यवहार, वाणी और विचारों में भी सकारात्मकता बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि वही अभ्यास की ऊर्जा को स्थिर करता है। यदि कोई व्यक्ति ध्यान के समय सकारात्मक संकल्प ले और दिन भर भी अपनी दिनचर्या का शांत हिस्सा बनाए, न कि बोझ, इसे किसी परीक्षा की तरह न करें बल्कि आत्म संवाद की तरह करें। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि उसकी प्रतिक्रियाएं संयमित हो रही हैं, निर्णय स्पष्ट हो रहे हैं और परिस्थितियों को देखने का दृष्टिकोण बदल रहा है। यही वास्तविक परिवर्तन है, क्योंकि जब दृष्टिकोण बदलता है तो परिस्थितियां भी अलग दिखाई देने लगती हैं। कुछ लोग इसे आध्यात्मिक अनुभूति के रूप में अनुभव करते हैं, कुछ मानसिक संतुलन के रूप में और कुछ इसे आत्मविश्वास बढ़ने के रूप में महसूस करते हैं। परिणाम व्यक्ति की प्रवृत्ति के अनुसार भिन्न हो सकता है। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी अभ्यास को अंधविश्वास
या अति अपेक्षा के साथ न करें, बल्कि इसे आत्मानुशासन, एकाग्रता और सकारात्मक चिंतन की प्रक्रिया के रूप में अपनाएं। यदि इसे शांत मन और सद्भावना के साथ किया जाए तो यह केवल इच्छा पूर्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि व्यक्ति को अपने भीतर की स्थिरता से जोड़ देता है। यही इस पूरी साधना का सार है। समय की पवित्रता, मन की एकाग्रता और संकल्प की स्पष्टता का संयोजन। जब ये तीनों एक साथ आते हैं तो व्यक्ति अपने जीवन को अधिक सजगता से जीने लगता है और धीरे धीरे वही सजगता उसके निर्णयों, संबंधों और कार्यों में प्रकट होने लगती है। इस प्रकार 21 दिनों की यह साधना किसी एक परिणाम से अधिक एक नई आदत का निर्माण करती है, जो आगे भी जीवन में मार्गदर्शक बन सकती है।